नमस्कार किसान भाइयों। भारत में तरबूज की खेती बहुत होती है, पर बहुत से किसान भाई इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि तरबूज की जो बेल है वह तो बहुत अच्छी चल रही है, पर जो तरबूज के फल हैं उनका आकार नहीं बढ़ रहा है और मनचाहा उत्पादन जो किसान लेना चाहते हैं वह नहीं ले पा रहे हैं। आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज आप जानेंगे कि तरबूज की जो फसल है उसमें तरबूज जो आते हैं उनका आकार या साइज़ कैसे बढ़ाएं और किस तरह से हम जो चाह रहे हैं उतना मुनाफा या उत्पादन प्राप्त करें। तो चलिए जानते हैं। दरअसल कोई भी किसान जब भी किसी भी फसल की खेती करता है तो उसका जो उत्पादन है वह एक ही चीज़ पर आकर रुकता है, और वो है उसके फल की साइज़। अगर फल की साइज़ उसके मनचाहे आकार की आ जाती है तो उसको जो उत्पादन है वह भी अच्छा मिलता है और मुनाफा तो ऑब्वियसली उसको अच्छा मिलेगा ही। पर बहुत सी बार किसान भाई सारी चीज़ों को आज़मा लेते हैं, जैसे स्प्रे करना या और भी दूसरी चीज़ें जो मतलब शुरू से लास्ट तक जो देनी होती है किसी भी फसल में, वह देने लग जाते हैं। पर तो भी जो मनचाहा उत्पादन है या जो आकार है फल का वह नहीं मिल पाता है। तो अगर हम तरबूज की अगर स्पेशली बात करें कि किस तरह से हम तरबूज के जो फल हैं उनका आकार बढ़ा सकते हैं, तो इसमें पहली चीज़ आती है पानी। क्योंकि हमारे को सबको पता है कि तरबूज के अंदर लगभग 90 से 95% तक पानी होता है। तो गर्मियों के दिनों में अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं तो तरबूज में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और इसलिए अगर आपको तरबूज की जो साइज़ बढ़ानी है तो आपको हर 2 या 3 दिन में, अगर आपकी मिट्टी काली है तो आप 3 दिन तक रुक सकते हैं, नहीं तो अगर रेतीली मिट्टी है तो आपको हर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको पानी भरपूर मात्रा में पिलाना है। क्योंकि जो फल या जो हमारा जो तरबूज है उसकी जो साइज़ जिस चीज़ पर मेन डिपेंड करेगी वह है पानी। पानी अगर फुल मात्रा में जाता है तो जो हमारा साइज़ है, जो हमारा तरबूज है उसकी बहुत अच्छी आएगी। इसमें एक दूसरा अगर उपाय की अगर हम बात करें तो यह आता है कि केमिकल रूप में या हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसमें क्या देवें जिससे हमारे तरबूज की जो ग्रोथ है वह अच्छी बढ़े और जो हमारा उत्पादन है वह भी बढ़े। तो दूसरी चीज़ आती है इसमें एनपीके। एनपीके 0050 का अगर हम स्प्रे कर देते हैं, जो हमारी तरबूज की फसल है उस पर 50 से 60 ग्राम प्रति 16 लीटर की मात्रा में अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो भी हमारे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप ड्रिप सिस्टम में सिंचाई करते हैं अगर तरबूज की, तो अगर उसके अंदर हम 5 से 6 किलो जो हमारा एनपीके 0050 है उसको चला देते हैं ड्रिप के अंदर, तो भी हमारे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जो बूंद-बूंद सिंचाई की जो नलियों वाला जो सिस्टम है वह नहीं है, तो इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि जो हमारे जो धोरे बने हुए हैं जिसमें हम पानी चलाते हैं, उनके वहाँ जहाँ से पानी जाता है वहाँ पर हमारे को क्या करना है कि एक मटका या जो भी एक ऐसी चीज़ जिसमें नल वगैरह की टूटी की व्यवस्था हो, उसको वहाँ पर रख देना है, और जिस तरह से जो हम पानी चलाते हैं उसके ऊपर जो ये मटका है उसको रख देना है, और उसमें ये एनपीके घोलकर जैसे बूंद-बूंद या जो नल को मतलब खुला छोड़ देना है जिससे वो टिपकता रहे जो हमारे धोरे में पानी जा रहा है उसके ऊपर, और जिससे भी जो हमारा 0050 है एनपीके वह हर एक पौधे तक आराम से चला जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि फर्टिलाइज़र से हम इन जो हमारा जो तरबूज का आकार है उसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। स्प्रे के रूप में अगर हम करना चाहते हैं एनपीके को तो भी मैंने बता दिया है, और अगर पानी के साथ चलाना चाहते हैं तो भी यह इस तरह से चला सकते हैं। और अगर हमारे जो तरबूज की फसल है उसमें कोई रोग आ रहा है तो उसको जो इलाज है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फसल का जो फल या जो उत्पादन है वह प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा, तो वह है रोग से। रोग की रोकथाम हो जाए तो उसके बाद कोई सी भी फसल हो वह बहुत अच्छी चलती है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।